26 जनवरी की परेड में पहली बार आपको रोबोट्स की एक बड़ी सेना दिखेगी। ये रोबोट्स इतने खतरनाक हैं कि दुश्मन को 3 तरह से बर्बाद कर सकते हैं। ये कैसे होगा वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इन रोबोट्स को ध्यान से देखिए। इस बार भारतीय सेना 26 जनवरी की परेड में अपने रोबोटिक म्यूल्स के साथ आएगी। रोबोटिक म्यूल्स को आप रोबोटिक खच्चर भी बोल सकते हैं। इन रोबोटिक म्यूल्स को जो कहा जाता है ये वही करते हैं। पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में ये एक साथ बड़ी संख्या में दुश्मन पर हमला बोल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये रोबोटिक म्यूल्स कितने खतरनाक हैं। बेसिकली 2 मोड है। ऑटोनोमस मोड में ये ड्रोन को खुद ही डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और ऑपरेटर को मार गिराने का मौका देता है। मार गिराने का काम ऑपरेटर का होगा और वो एक बटन प्रेस से हो जाएगा। मैनुअल मोड में ये एक टरेट वेपन सिस्टम की तरह काम करता है, जिसको अपने बंकर के आगे लगा के अपने ऑपरेटर को बंकर में सेफ रख के सामने का इलाके का सर्वेलेंस और निगरानी कर सकते हैं। इनकेस ऑपरेटर को कोई भी टारगेट मिलता है, चाहे टेरेस्ट्रियल हो या एरियल हो, मतलब चाहे जमीन पे टारगेट हो या हवा में हो, उसको सिलेक्ट करके उसको ट्रैक करके उसको मार गिरा सकते। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर रिसर्च होती रहती है ये जानने के लिए कि इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो कहाँ पे जा रही है और इंडिया की जो पावर के हवाले से क्या जो जिसे कहते हैं ना इकदामात हासिल कर रहा है, पावर अपनी एक्वायर करने के लिए, पावर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर एंड पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की भी बात हो रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप देखोगे कि रोबोट डॉग लॉन्च किए जाएंगे 26 जनवरी को, जो हमारी भारतीय सेना को और पावरफुल बना देंगे। उनका इस्तेमाल ऊंचे इलाकों में किया जाएगा और दोस्तों इनके इस्तेमाल से हमारी जो सेना है उनकी पावर और बढ़ जाएगी। और दोस्तों, जो रोबोट डॉग है इनकी क्लिप काफी जोरों शोरों से वायरल हो रही है, क्योंकि इनकी जो क्लिप है उसको पाकिस्तान में देखकर पाकिस्तानी न्यूज वाले काफी टेंशन में आ गए हैं और वो सोच रहे हैं कि आखिर भारत इतनी प्रोग्रेस कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो शेयर करना। इलाके में पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि रोबोटिक म्यूल्स ही अब फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों के लिए हथियार और खाने पीने का सामान लेकर पहुंचेंगे। लेकिन असली खेल तो ये है कि ये रोबोटिक म्यूल्स सिर्फ सामान ढोने के लिए नहीं है, ये अब दुश्मनों का काल बनने वाले हैं। इन रोबोट्स का इस्तेमाल अब निगरानी करने के लिए और हमला करने के लिए भी किया जाएगा। इन रोबोटिक म्यूल्स पर अगर कैमरा लगा दिया जाए तो ये सेना को लाइव फुटेज भेज सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान इन म्यूल्स पर कैमरा लगाकर आतंकियों के ठिकानों पर भेजा जा सकता है। किसी घर में अगर आतंकी छुपे हैं तो भारतीय सैनिक इन म्यूल्स की मदद से दूर बैठे ही पूरे घर की छानबीन कर सकती है। ये रोबोट्स पूरे घर का चप्पा चप्पा छानकर उस कमरे में घुस जाते हैं जहां आतंकी छुपे बैठे हैं। ऐसे में अगर इन रोबोट्स पर कैमरे के साथ गन भी लगा दी जाए तो ये और घातक बन जाते हैं। अब ये रोबोट्स आतंकियों को ढूंढेंगे और उन्हें वहीं पर भून देंगे। ये रोबोटिक म्यूल्स इतने फुर्तीले होते हैं कि भागते भागते राइफल्स चला सकते हैं। रिपब्लिक डे की इंडिया में बहुत जोश और खरोश के साथ तैयारियां जारी हैं और आपको पता है कि इंडिया के रिपब्लिक डे पे दुनिया भर का कोई ना कोई एक लीडर जरूर वहां पर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती। ये जो कुछ हुआ है ये पूरी इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट, बल्कि पूरी दुनिया में कहूंगा, बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई है, हैरान हुई है। एग्जैक्टली मैं यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट। अब आपको पता है कि इंडिया एक चीज बार बार कह रहा है दैट इट वांट्स टू बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर for the US in Indo-Pacific region. Whenever you see these nomenclatures की आप difference देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए। बहरहाल अब जारी बात है, इंडियन फोर्स बिल्डअप जो हो रहा है वो पाकिस्तान बड़े ध्यान से देख रहा है, क्योंकि नए आर्मी चीफ जो आए हैं वो क्या इस फोर्स बिल्डअप को और स्ट्रेंथन करते हैं, वो किस लेवल पे चीजों को देखते हैं
और पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अर्से के दौरान ये महसूस किया गया है, और इसके ऊपर आप समझ लें कि एक एम्पिरिकल एविडेंस भी है कि इंडिया ने जिसे वो कहेंगे ना कि तकरीबन $81 बिलियन की 81 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की है इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग में। इस वक्त इंडिया, आपको पता है, 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। उससे एक बात और भी नजर आती है कि चाइनीज कॉन्फिडेंस, उनको इतना एतमाद है कि वो इतना खून खराबा कर सकते हैं इंडियन आर्मी का, और अगर उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई जंग होती है इंडिया के साथ तो चाइनीज उसके लिए तैयार है। उन्होंने ये पिछले 1.5-2 महीने से ये सबको चल रहा था, अच्छा। मगर जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की वो ये कि चाइनीज इंडियन साइकी को समझते थे बहुत अच्छी तरह। वो ये जानते थे कि नरेंद्र मोदी मक्कार और चालाक भी है, वादा खिलाफ भी है, धोखा भी देगा, इनसे निगोशिएट भी नहीं हो सकता हिंदुत्व के साथ। एंड द ओनली लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड इज द लैंग्वेज ऑफ ब्रूट फोर्स। और ये चारों एलिमेंट्स चाइनीज ने इस एक वाकये में डिस्प्ले करके दिखा दिए कि किस तरह इंडिया के साथ डील करना है। 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका और रशिया के बाद इन दैट इस लाइन के अंदर, ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि इंडिया, क्योंकि बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना जो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उनको वो जिसे कहेंगे ना कि इस तरह के जो लॉन्ग वेपन्स हैं उनको एक्वायर कर रहा है, बना रहा है, एंड देन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हासिल कर रहा है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे भी काम कर रहा है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स पे भी काम कर रहा है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल, इन तमाम चीज़ों पे इंडिया बड़े अरसे से काम कर रहा है। और इंडिया जो है वो समझें कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज इन द बैटलफील्ड, ठीक है जी। अब इंडिया को इस चीज का एहसास है कि उसको अपनी जो लॉन्ग रेंज बैटरीज हैं, इंडिया वांट्स टू पोजीशन देम चाइना और पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। अगर वी कैन नॉट फाइट इंडिया कन्वेंशनली एंड पाकिस्तान विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स, सिंपल, दैट इज अ डिटरेंट। हम कहते हैं ना न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ डिटरेंस, ये डिटरेंस की बात हो रही है। सो इंडिया कहता है कि इंडिया ने ये जो सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हो आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर आनंद ले। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि रोबोट डॉग इस्तेमाल किया जाएगा, उनको इंग्लिश में कोई खच्चर वच्चर के रूप में भी जैसे वो देखे जाएंगे, लेकिन उनको ऊंचे इलाकों में तैनात किया जाएगा और हमारी सेना को और पावरफुल बनाने के लिए इन रोबोट डॉग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट पर ही आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।